चलें जी। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं विद एनोलॉजिस। एनोलॉजिस बेसिकली क्या होती हैं? सो एनोलॉजिस की अगर हम बात करते हैं तो एनोलॉजिस आर बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स। ठीक है, दो लफ्ज हैं, दो वर्ड्स हैं, उनके दरमियान में आपस में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकता है, वो आपकी एक एनोलॉजी कहलाती है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एनोलॉजिस के स्ट्रक्चर की, तो एनोलॉजिस के अंदर आपके एनोलॉजिस का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दो तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। हारिस, डोंट यू थिंक ये बड़ा लेम सा क्वेश्चन है? जब आपके ग्रुप में मैसेज भेज के आपको बुलाया गया, डेट मीन्स कि आपकी क्लास है। अच्छा जी। सो नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास अगर आपको पहले आपके पास चीज ये आ जाती है जिसके अंदर आपको एक रिलेशनशिप गिवन है। ठीक है, और वैसा ही रिलेशनशिप आपको अपनी चार ऑप्शंस में से अगर चूज करना है, तो वो आपके पास पहली कैटेगरी आ जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं आपके पास दो वर्ड्स हैं आपके पास गिवन है। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको दो वर्ड्स गिवन है और इसकी आपके पास चार ऑप्शंस हैं, A B C and D। ठीक है। सो A B C D आपके पास चार आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि इन दोनों वर्ड्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। वैसे ही रिलेशनशिप आपने अपनी ऑप्शंस के अंदर से चूज कर लेना है। ठीक है। नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास अगली जो चीज आती है, दैट इज बेसिकली योर कि आपके पास क्या क्या डिफरेंट आपकी यहाँ पे वेरिएशंस होती हैं जो कि आपसे एग्जामिनर आपका पूछता होता है। सो उसके ऊपर हम जाने से पहले पहले बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एनोलॉजी के क्वेश्चंस होते किस तरह से हैं, या फिर डिफरेंट आपके पास वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अगर ये कहता हूँ कि अगर आपका एक पेन है, पेन किस लिए यूज होता है? पेन आपके राइट करने के लिए यूज होता है। इसी तरह से मैं अगर आपसे बात करता हूँ नाइफ की, नाइफ आपके पास किस लिए यूज होती है? कैन यू आंसर दैट? बी क्विक प्लीज। चैट बॉक्स ओपन। गुड। ठीक है, कट करने के लिए हम यूज करते हैं, चॉप करने के लिए हम यूज करते हैं नाइफ को। ठीक है, सेम वे के अंदर अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ कि जो आपके पास टीचर है, वो टीचर इज टू टीच है, पायलट इज टू वर्क। टीचर इज टू टीच, पायलट इज टू वर्क। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फ्लाई आपके पास करने के लिए, ठीक है, जहाज को चलाने के लिए आपके पास चलाता है आपका पायलट। अच्छा, सो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास दूसरी आपके पास जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपको बेसिकली कहा यह जाता है कि आपको दो वर्ड्स जो रिलेशनशिप है एक पूरा का पूरा आपको गिवन है, और वैसा ही रिलेशनशिप आपको एक और भी गिवन होता है। बट होता है यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे यहाँ का वर्ड भी गिवन होगा, यहाँ का वर्ड भी गिवन होगा, यहाँ का वर्ड भी गिवन होगा, और यहाँ का बेसिकली जो वर्ड होगा वो आपका गायब कर दिया जाएगा। तो आपके A B C D चार ऑप्शंस के अंदर से जो आपकी बेस्ट ऑप्शन होगी वो आप यहाँ पे इससे इसमें से चूज कर लोगे। ठीक है। ये सेकंड वैरायटी के क्वेश्चन है। बट मोस्टली आपका एग्जामिनर जो है वो इस वेरिएशन को प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि आपके पास दोनों कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपके पास कह रहा है हैमर इज टू हिट। सो हैमर आपके पास किस लिए यूज होती है? हैमर आपकी हिट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, थिंग एंड इट्स फंक्शन। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास इस तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास जो आपकी अगर हम बात करते हैं फ्लावर की और रोज की, तो इन दोनों के दरमियान आपके पास क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होगा? फ्लावर एंड रोज के दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है वो बेसिकली आपके आप कह सकते हो कि टाइप का रिलेशनशिप है। ठीक है। फ्लावर की काफी सारी टाइप्स हो सकती हैं, रोज इज वन ऑफ द टाइप ऑफ फ्लावर। मून एंड सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं, काइंड ऑफ ये सिनोनिम के आ जाते हैं कि एक को हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं और एक को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम बात करते हैं गन एंड शूट के दरमियान रिलेशनशिप की, तो इसके दरमियान रिलेशनशिप वही है जो हैमर एंड हिट के दरमियान रिलेशनशिप है, यानी कि थिंग एंड इट्स फंक्शन का रिलेशनशिप। ठीक है।
तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास फोरकास्ट एंड फ्यूचर में भी आपके काइंड ऑफ डेफिनेशन का रिलेशनशिप कह सकते हैं कि आपके पास जो फोरकास्ट का वर्ड है वो फ्यूचर को डिफाइन कर रहा होता है। नो आगे अगर हम चलते हैं आपके पास ट्रेन इज टू रेल रोड। नहीं है बिलाल, ऑब्वियस सी बात है यार। अच्छा जी, सो अगर हम बात करते हैं आपके पास ट्रेन जो है वो किस पे चलती है, ट्रेन जो है वो आपके पास रेल रोड के ऊपर चलती है। ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास हेलीकॉप्टर क्या क्लाउड के ऊपर चलता है? कभी देखा आपने हेलीकॉप्टर क्लाउड के ऊपर चल रहा हो? हेलीकॉप्टर हमेशा क्लाउड से नीचे फ्लाई करता है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं बस क्या व्हील के ऊपर चलती है? हाँ जी, बस जो है वो व्हील के ऊपर ही चलती है, लेकिन जो आपकी रेल रोड है वो ट्रेन का पार्ट नहीं है। जबकि व्हील की अगर हम बात करते हैं, व्हील बस का पार्ट है, तो ये रिलेशनशिप भी नहीं हो सकता। बोट आपके माउंटेन्स के ऊपर चलती है, तो ये भी आपके बस नहीं हो सकता पॉसिबल रिलेशनशिप। तो फिर हमारे पास बेस्ट रिलेशनशिप कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? ट्रक एंड हाईवेज। ठीक है। ये बेसिकली आपके दो तरह के रोड्स होते हैं, एक आपके हाईवेज होती हैं और एक आपके पास मोटरवेज होती हैं। तो आपके पास आप कह सकते हो कि अगर आपकी जो छोटी मोटी व्हीकल्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कार्स वगैरह, वो कहाँ पे चलती हैं? वो मोटरवे के ऊपर चलती हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं आपकी जो हैवी व्हीकल्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बसेस हैं या ट्रक्स वगैरह हैं, वो आपके पास कहाँ पे चलते हैं? वो आपके हाईवेज के ऊपर चलते हैं। तो ये आपके पास पहली वैरायटी के क्वेश्चन थे। ये आपके पास दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। सो गुड अगर हम बात करते हैं आपके पास जो पुअर है, पुअर को क्या चीज चाहिए होती है? पुअर को आपके पास पुअर को क्या चीज चाहिए होती है? पुअर को चाहिए होती है मनी। ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं सैड को क्या चीज चाहिए होती है? सैड को चाहिए होती है हैप्पीनेस। ठीक है। तो आपने एक चीज हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे मैं एक छोटी सी टिप दूंगा। वो टिप ये है कि आपने हमेशा इस चीज को मेक श्योर करना है कि जो आपका रिलेशनशिप है बिटवीन टू वर्ड्स, इट शुड बी अ जनरलाइज रिलेशनशिप। आपने कभी भी इसको किसी से कंपेयर नहीं करना। ठीक है। जो भी आपका रिलेशनशिप होना चाहिए, इट शुड बी अ जनरलाइज रिलेशनशिप। ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो भी रिलेशनशिप होगा दो वर्ड्स के दरमियान, वो आपने किसी से रिलेट नहीं करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं आपके पास सैड को, लाजमी नहीं है कि हो सकता है कि किसी सैड को वेल्थ चाहिए हो, बट तमाम के तमाम सैड्स को, हाँ, तमाम के तमाम सैड्स को वेल्थ नहीं चाहिए होगी। ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं आपके तमाम के तमाम सैड्स को हाउस नहीं चाहिए होगा। इवन कि योर वेल्थिएस्ट मैन भी आपके पास सैड हो सकते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ बिल गेट्स। दुनिया की सारी दौलत है उसके पास, फिर भी उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई है। अच्छा जी, सो नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास अगली जो रिलेशनशिप आपके पास आता है, डेट इज बेसिकली योर कैटेगरीज ऑफ रिलेशनशिप। कि आपके पास डिफरेंट आपकी कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं रिलेशनशिप की। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देयर इज नो नीड टू नोट डाउन एनीथिंग। ठीक है। ये एनोलॉजीज की स्लाइड्स में एज इट इज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। एनोलॉजीज वगैरह को ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट कान खोल के, बस कान और आंखें खोल के सुनते जाओ। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके पास फुल फ्यू टिप्स टिप्स की, अगर हम बात करते हैं अबाउट एनालिसिस की, तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहली चीज आपकी आती है कि आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपने अपनी लॉजिक्स का इस्तेमाल करना है। आपने तुक्के नहीं लगाना है। ठीक है। एनालिसिस के अंदर लॉजिक्स का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो? जब आपको इसी की मैं अभी आपको एक छोटी एक्सरसाइज करवाऊंगा, जिसके अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंट रिलेशनशिप हो कौन कौन से सकते हैं। बट आपने क्या करना है कि आपने लॉजिक्स का इस्तेमाल करना है, और लॉजिक्स की बेसिस के ऊपर आपने चीजों को आंसर करने की कोशिश करनी है। आपने तुक्के नहीं मारना है।
दूसरी चीज आपके पास होती है डेट इज बेसिकली और कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आप कॉन्टेक्स्ट को फॉलो करो कि आपके पास बेसिकली जो भी आपका रिलेशनशिप है उसके अंदर आपका एक पेयर आपकी किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा पेयर आपकी किसी और चीज को, सॉरी, आप एक पेयर जो है वो आपकी किसी और चीज की बात कर रहा है और दूसरा पेयर आपका टोटली किसी और चीज की बात कर रहा है, तो फिर उस रिलेशनशिप के ऊपर नहीं जाना आपने। आपने हमेशा आपने ऐसे रिलेशनशिप चूज करना है जो कि आपको सेम वही कंटेक्स्ट दे रहा हो जो कि आपके ओरिजिनल क्वेश्चन का रिलेशनशिप के अंदर हो, ठीक है। फिर इस तरह से आपके पास पैटर्न्स आप चेक करो, ठीक है। पैटर्न्स कैसे चेक करने हैं, आपने बेसिकली पैटर्न्स के अंदर मैं आपको ये लास्ट के अंदर अभी ये मैं एनालिसिस पढ़ा लूँ एंड लास्ट के अंदर मैं आपको एक टिप दूंगा, वो उसकी बेसिस के ऊपर आपने पैटर्न्स को फॉलो करना है। फिर उसके बाद आपकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आपने डिफरेंट एग्जांपल्स को आप अपना रिलेट कर सकते हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, पेन है, पेन इसलिए यूज होता है तो यहाँ पे ये चीज भी इसलिए यूज होती होगी। तो इस तरह से आपने चीजों को रिलेट करने की कोशिश करनी है। फिर इस तरह से अगर हम बात करते हैं, आपके एंटोनिम सिनोनिम को देख सकते हो, रूट वर्ड्स को देख सकते हो, जो आपके पास इन ऑप्शंस आपको लगता है कि यार ये चीज ये ऑप्शन नहीं होने चाहिए, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास मल्टीपल रिलेशनशिप आप देख सकते हो कि लाइक फॉर एग्जांपल दो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल एक जैसे रिलेशनशिप है, तो उनको बॉदर करने की जरूरत नहीं होती है सच, ठीक है। नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास कैटेगरीज ऑफ रिलेशनशिप, देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज ऑफ रिलेशनशिप जो कि आपके वर्ड्स के दरमियान एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट रिलेशनशिप जो आपके वर्ड्स के दरमियान एग्जिस्ट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे पहला हमारे पास रिलेशनशिप है, जैसे मैंने आपको कहा, नोट डाउन करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। राइट आफ्टर क्लास में अभी ही जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है मैं स्लाइड्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने इतना करना है कि आप मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ स्लाइड्स, सिर्फ सुनते जाओ चीजों को, ठीक है। नोट डाउन करोगे टाइम लग जाएगा, उसकी बजाय मैं आपको डायरेक्टली स्लाइड्स ही प्रोवाइड कर देता हूँ, तो वो बैठ के आराम सुकून से वो कर लेना, बाद में उसमें नोट डाउन भी कर लेना। अच्छा, सो नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास सबसे पहले हमारे पास रिलेशनशिप जो आपके वर्ड्स के दरमियान एग्जिस्ट कर सकता है वो आपके थिंग एंड वर्ड इट सिंबलाइजेस का रिलेशनशिप है, कि आपके पास एक चीज है और एक वो किस चीज को सिंबलाइज करती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं बैलेंस की, हाँ, तो आपके पास बेसिकली आपके जो बैलेंस है, जो तराजू है, वो किस चीज को सिंबलाइज करता है, वो आपके जस्टिस को सिंबलाइज करता है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि आपके वो कहते हैं ना कि वो लोमड़ी की तरह चालाक है, तो लोमड़ी जो है वो किस चीज को सिंबलाइज करती है, वो चालाकी को सिंबलाइज करती है। इस तरह से आपके जो आपका रेड कलर है, ठीक है, जो आपकी रेड लाइट है या रेड कलर है, वो आपके डेंजर को सिंबलाइज करता है, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं, आपके पास जो आपका लेपर्ड है, ठीक है, चीता, वो आपकी फुर्ती को या फिर स्विफ्टनेस को सिंबलाइज करते, तो कहते हैं ना चीते की तरह तेज दौड़ता है। नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगला जो हमारे पास रिलेशनशिप आता है, डेट इज स्पेसिफिक थिंग एंड इट्स ओरिजिन का रिलेशनशिप। एक चीज है और एक उसका ओरिजिन है, कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, वो कहाँ से चीज आई है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, आपके ऑयल्स है कहाँ से आते हैं, सीड से आते हैं। शुगर कहाँ से आता है, शुगर केन से आता है। वुड जो है वो कहाँ से आता है, ट्रीज से। आइस कहाँ से आता है, आपके वाटर से, सो एंड सो फोर्थ। नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इस तरह से आपके पास फर्दर अगर हम रिलेशनशिप के ऊपर जाते हैं, तो आपके एक्शन एंड लॉजिकल कंक्लूजन का रिलेशनशिप आ जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक काम है, एक काम करते हो और एक उसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या निकलता है। इसके लिए मैं पुराने बच्चों को याद भी होगा, क्योंकि ये शुरू शुरू में थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ यहाँ तक, आई थिंक पहले दो तीन रिलेशनशिप। सो मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि आप लाइक विदाउट एनी रीजन आप अपने रूम में मेट्स के अंदर, जो रूम के अंदर जो भी लोग हैं, उनको आप विदाउट एनी रीजन लगा देते हो, तो वहां पे आपका आपको न्यूटन का लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो जाता है। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जिसमें आपको डबल चपेट पड़ती हैं, ठीक है। डबल नहीं बल्कि डबल से भी ज्यादा पड़ती हैं। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, आपके पास सेक्शन एंड लॉजिकल कंक्लूजन का रिलेशनशिप भी कुछ ऐसा ही होता है, कि जिसके अंदर आपको ये काम करते हो और उसका आपको लॉजिकल कंक्लूजन क्या निकलता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी घर के अंदर किसी बच्चे की बर्थ होती है, लॉजिकल कंक्लूजन क्या है इसका, कि वहां पे हैप्पीनेस होगी। अच्छा, आप रेस लगाते हो, ठीक है, उसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या है, आपको थकावट हो जाएगी, फटीग हो जाएगी। आप रोजा रखते हो, आपकी लॉजिकल कंक्लूजन क्या है, कि वहां पे आपको भूख लग जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो रैश ड्राइविंग करते हो, उसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या है, कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। इस तरह से अगर हम क्वांटिटी करते हैं, आपके पास जितने भी हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे उनमें से चार रिलेशनशिप ऐसे हैं जो कि आपके टेस्ट के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। उसके अंदर पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपके पास ये वाला आ जाता है, थिंग एंड इट्स फंक्शन का रिलेशनशिप,
कि एक चीज है और एक उसका फंक्शन क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं आपके पास जो ड्रिल है, ठीक है, वो किस लिए यूज होती है? वो बोर करने के लिए यूज होती है, गन शूट करने के लिए यूज होती है, हैमर हिट करने के लिए, क्रश करने के लिए यूज होती है। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करते हैं आपके जो एयर कंडीशनर है वो कूलिंग के लिए यूज होता है। आपका ब्रश जो है वो पेंट करने के लिए यूज होता है। नीडल जो है वो आपके पास सुई जो होती है वो आपके सीने के लिए काम आती है। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास माइक्रोस्कोप जो है वो मैग्नीफाई करने के लिए काम आता है, सो एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास अगला जो हमारे पास रिलेशनशिप है, डेट इज बेसिकली थिंग एंड इट्स मैनर का रिलेशनशिप। एक चीज है और एक उसका अंदाज है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अब बोलना ही है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। अब बोलने के काफी सारे मैनर हो सकते हैं। हो सकता है मैं कि मैं लड़खड़ा के बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं मम्बलिंग कर ऐसे ऐसे करके करके बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं स्टैमरिंग कर रहा हूँ, लड़खड़ा के बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मैं वहां पे विस्परिंग कर रहा हूँ, आहिस्ता से बोल रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है वहां पे आपके पास आपके वॉक एंड रन का रिलेशनशिप भी हो सकता है। ठीक है, कि आप आहिस्ता से चल रहे हो, दौड़ के चल रहे हो, स्टैगरिंग होती है, लड़खड़ा के जो चल रहे हो। ठीक है, जिगजैग मैनर के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे पास अगला रिलेशनशिप आता है, दैट इज बेसिकली डेफिनेशन का रिलेशनशिप। यानी कि जो दो वर्ड्स हैं उनके दरमियान आपका डेफिनेशन का रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट कर सकता है। डेफिनेशन का रिलेशनशिप क्या होता है कि एक वर्ड है और वो किस चीज को डिफाइन कर रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका फ्यूचर है वो किस चीज को डिफाइन कर रहा है? फोरकास्ट को। बायोलॉजी जो है वो किस चीज को डिफाइन कर रही है? लाइफ को। जोलॉजी किस चीज को डिफाइन कर रही है? एनिमल्स को। फार्माकोलॉजी ड्रग्स को, सो एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास अगला हमारे पास रिलेशनशिप आता है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक टाइप का रिलेशनशिप की। एक चीज है और एक उसकी टाइप है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फ्लावर की काफी सारी टाइप होती हैं। रोज इज वन ऑफ द टाइप ऑफ फ्लावर। ठीक है, म्यूजिक की काफी सारी टाइप्स होती हैं। सिम्फनी इज वन ऑफ द टाइप ऑफ म्यूजिक। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करते हैं बियर एंड बेवरेज, ठीक है, बेवरेज की काफी सारी टाइप्स होती हैं, जैसे आपकी टी है, कॉफी है। ठीक है, आपकी ड्रिंक्स हैं। बियर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ बेवरेज है। ठीक है, डॉलर आपकी करेंसी की काफी सारी टाइप्स होती हैं। डॉलर इज वन अदर टाइप ऑफ करेंसी आपके पास आ जाएगा। इस तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास अगला जो हमारे पास रिलेशनशिप आता है, डेट इज बेसिकली और जेंडर का रिलेशनशिप। कि आपके पास दो जो आपके पास पेयर के अंदर वर्ड्स है ना, उनके दरमियान जेंडर का रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कि हो सकता है कि एक जो है वो मेल हो और दूसरा जो है वो आपके पास क्या हो, फीमेल हो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मेयर एंड हॉर्स का रिलेशनशिप हो गया, काउ बुल का रिलेशनशिप हो गया, हैन एंड रोस्टर का रिलेशनशिप हो गया, कैंगरू एंड जिल का रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, इस तरह से पास आपके पास किंग एंड क्वीन का रिलेशनशिप हो जाता है, सो एंड सो फोर्थ। इस तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास अगला जो हमारे पास रिलेशनशिप आता है, डेट इज बेसिकली योर डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक का रिलेशनशिप। हमें लग रहा है मेरा गला आज फारिग हो जाएगा, चलें खैर। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास अगला जो हमारे पास रिलेशनशिप आता है, डेट इज बेसिकली योर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक का रिलेशनशिप, या फिर हम कैटेगरी का रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। कि एक चीज है और वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं आपके जो एनिमल ईटर्स हैं, आपके जो सॉरी जो एनिमल मीट ईटर्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपका लाइन हो गया, आपकी टाइगर वगैरह हो गया, ठीक है, क्रोकोडाइल वगैरह हो गए, वो आपकी कार्निवोर की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपके जो आपकी वेजिटेबल ओरिजिन की चीजें खाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी काउस हैं, गोट्स वगैरह हैं, वो आपके पास हर्बीवर की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और हम जो है इंसान ना तो गोश्त छोड़ते हैं ना सब्जियां छोड़ते हैं, जो मिलता है हम खा जाते हैं। तो इंग्लिश को हमारे लिए शर्मिंदा होकर एक अलग कैटेगरी बनानी पड़ी, डेट इज बेसिकली और अ, अ, कौन सी, ओमनीवर्स की कैटेगरी। ठीक है, तो हम ओमनीवर्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इस तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास जो दो वर्ड्स हैं पेयर के अंदर, उनके दरमियान यंग वंस का रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी कि एक जो है वो उम्र में छोटा होगा, दूसरा आपके पास उम्र में बड़ा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल बेबी मदर का रिलेशनशिप हो गया, कब लाइन का रिलेशनशिप हो गया, चिकन एंड हैन का रिलेशनशिप हो गया, सो एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर का रिलेशनशिप हो गया। एक चीज आपके पास तादाद में कम है और एक चीज आपका तादाद में ज्यादा है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके एक शेर खड़ा हुआ है तो हम कहेंगे वो शेर खड़ा हुआ है, लाइन खड़ा हुआ है। बट अगर वहां पे एक शेरों का काफी बड़ा झुंड आ जाता है, काफी सारे शेर इकट्ठे आ जाते हैं, तो इन दैट केस हम कहते हैं कि वहां पे शेरों का प्राइड आ रहा है। ठीक है, पीपल एंड क्राउड का रिलेशनशिप हो सकता है। थिंग इट्स क्वालिटी है, लाइक फॉर एग्जांपल समर जो है वो उसकी क्वालिटी है कि वो हॉट होती है, विंटर की क्वालिटी है कि वो कोल्ड होती है। थिंग और रिक्वायर्ड फूड का रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक चीज है वो किस लिए चाहिए होती है, लाइक फॉर एग्जांपल फूड जो है वो आपके पास लाइफ के लिए चाहिए, ऑक्सीजन जो है वो आपके पास किस लिए चाहिए, ब्रीथिंग के लिए चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपके दो वर्ड्स के दरमियान एंटोनिम्स का रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल हॉट कोल्ड, पैराडाइज हेल, डीप शैलो, लेजी एक्टिव वगैरह। सिनोनिम का रिलेशनशिप भी आपके दो वर्ड्स के दरमियान एग्जिस्ट कर सकता है कि आपके पास एक लाइक फॉर एग्जांपल फास्ट एंड क्विक का रिलेशनशिप हो गया, फॉल ड्रॉप का रिलेशनशिप हो गया, फेमस एंड वेल नोन वगैरह का रिलेशनशिप हो गया।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास अगला जो रिलेशनशिप है, डेट इज बेसिकली योर डिग्री ऑफ इंटेंसिटी का रिलेशनशिप। एक चीज है जिसकी इंटेंसिटी कम है और एक चीज है जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अगर कहता हूँ मैं किसी से नफरत करता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं कहूंगा आई हेट समवन, ठीक है। इसी तरह से लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ कि मैं किसी से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, देन दैट के सर्विस से आई अबोर समवन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास अगली जो चीज आपके पास आती है, डेट इज बेसिकली और टाइम सीक्वेंस का रिलेशनशिप। यानी कि दो जो वर्ड है ना, उनके दरमियान आपका टाइम का डिफरेंस भी एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कि एक चीज जो है वो पहले हुई है और एक चीज जो है वो बाद में हुई है। लाइक फॉर एग्जांपल, बर्थ एंड डेथ हो गया, टुडे एंड टुमारो हो गया, ठीक है, एएम एंड पीएम हो गया, सो एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास अगला जो रिलेशनशिप है जो आपके दो वर्ड्स के दरमियान एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज बेसिकली और स्पेशल सीक्वेंस का रिलेशनशिप। यानी कि जो आपके जो दो वर्ड्स हैं उनके दरमियान आपके हाइट का डिफरेंस भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, क्रेस्ट एंड ट्रफ का रिलेशनशिप हो गया, हेड एंड टो का रिलेशनशिप हो गया, अप एंड डाउन का रिलेशनशिप हो गया, सो एंड सो फोर्थ। इस तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास अगला जो हमारे पास रिलेशनशिप है, दैट इज बेसिकली योर कॉज एंड इट्स अफेक्ट का रिलेशनशिप। यानी कि एक चीज cause है और दूसरा उसका अफेक्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास जो सक्सेस है, अगर आपको सक्सेस मिलती है तो आपके पास क्या चीज उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट आपके पास होगा कि आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी, ठीक है। किसी चीज की आपके पास शॉर्टेज हो जाती है तो वहां पे कहत आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चार रिलेशनशिप हैं, उसके अंदर से आपके सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ये वाला आ जाता है, वर्कर एंड वर्क प्लेस का रिलेशनशिप। एक वर्कर है और एक वो कहाँ पे काम करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, फार्मर फील्ड्स के अंदर काम करता है, पायलट प्लेन के अंदर, फार्मर फील्ड के अंदर, गार्डनर गार्डन के अंदर, ठीक है। आपके पास इस तरह से जो सोल्जर है वो आपके काम करता है पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा खैर, नो ऑफेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास अगली जो चीज है आपके पास, अगली जो चीज आपके पास आती है, दैट इज बेसिकली योर वर्कर एंड टूल का रिलेशनशिप, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक ये थर्ड इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि आपके पास वर्कर एंड टूल का, एक वर्कर है एक काम करने वाला है और एक वो किस चीज के साथ काम करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप के साथ काम करता है, ठीक है। रीपर जो है वो सिकल के साथ काम करता है, ऑथर जो है वो आपके पास पेन के साथ काम करता है, सो एंड सो फोर्थ। क्लास एंड मेंबर का रिलेशनशिप भी हो सकता है कि एक चीज है और एक वो उसका पार्ट है, एक मतलब पूरी चीज है और एक उसका पार्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल, स्टोरी की अगर हम बात करते हैं, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग है, सेंटेंस वन ऑफ द पार्ट ऑफ पैराग्राफ है, थिंग एंड वेयर इट इज स्टोर्ड का रिलेशनशिप फोर्थ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यहाँ पे आ जाता है। कि लाइक फॉर एग्जांपल, एक चीज है और उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ पे आप स्टोर करते हो, आर्काइव्स के अंदर, फाइल्स के अंदर, एयरप्लेन जो है वो हैंगर के अंदर स्टोर किए जाते हैं, सो एंड सो फोर्थ। एनिमल एंड वेयर देयर केप्ट का रिलेशनशिप, एनिमल्स और एक वो कहाँ पे रखा जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, घोड़ों का अस्तबल में रखा, घोड़ों का अस्तबल होता है। काऊ का जो है वो बान होता है, बाड़ा, ठीक है, हैंगर, HANGER, जहाँ पे सारे प्लेन्स खड़े होते हैं उस जगह को कहता है। कपड़े नहीं टांगने वाला, ये दूसरा वाला है। अच्छा जी, सुनो, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास अगला जो रिलेशनशिप है, दैट इज बेसिकली और परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप। एक चीज है और एक को कहाँ पे परफॉर्म करते हैं। एक्टर स्टेज के ऊपर, प्लेयर प्ले ग्राउंड के ऊपर, जोकर सर्कस के ऊपर, पेन जो है वो पेपर के ऊपर, डस्टर जो है वो आपके पास बोर्ड के ऊपर, सो एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वे ऑफ क्रिएशन का रिलेशनशिप, एक चीज है और वो कैसे बनाती है। ड्रामा जो है वो आपके डिफरेंट एक्ट्स होते हैं, उनको कंबाइन करके ड्रामा बना दिया जाता है। बिल्डिंग है, आपके पास डिफरेंट स्टोरीज है, उनको कंबाइन करके बिल्डिंग बना दिया जाता है। डिफरेंट आपके शेर हैं, शेर को कंबाइन करके आपकी पोएम बना दी जाती है। थिंग एंड स्टडी का रिलेशनशिप है, एक आपके पास चीज है और एक उसकी स्टडी है। लाइक फॉर एग्जांपल, बायोलॉजी जो है स्टडी ऑफ लाइफ है, फिलोलॉजी स्टडी ऑफ वर्ड्स है, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस है, फिजिक्स स्टडी ऑफ मैटर है, सो एंड सो फोर्थ। वन थिंग रिमूव्स द अदर थिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, एनर्जेटिक्स हैं आप, लाइक फॉर एग्जांपल आप एनर्जेटिक्स लेते हो उससे पेन रिमूव हो जाता है, एंटीसेप्टिक लेते हो उससे जर्म्स रिमूव हो जाते हैं। नॉलेज आपके आने से आपकी इग्नोरेंस जो हालत खत्म हो जाती है। सो जाते हो तो आपकी थकावट, वेरीनेस खत्म हो जाती है। ट्रीज लगाने से पोल्यूशन खत्म हो जाती है, सो एंड सो फोर्थ। नंबर रिलेशनशिप आपका टेस्ट का पार्ट नहीं है। वन वर्ड इज द पर्टिकुलर साउंड ऑफ द अदर वर्ड। लाइक फॉर एग्जांपल, डंकी की जो आवाज होती है उसको ब्रे कहा जाता है, एलिफेंट की आवाज को ट्रम्पेट कहा जाता है, बी की आवाज को बुस कहा जाता है, कैट की आवाज को म्याऊं कहा जाता है, बुल की आवाज को बेलो कहा जाता है, सो एंड सो फोर्थ। नो, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास अगला जो हमारे पास रिलेशनशिप है, दैट इज बेसिकली योर पर्सन एंड थिंग अवॉइडेड का रिलेशनशिप। क्या आपके पास बेसिकली एक चीज है, ठीक है, एक चीज है, जस्ट आपने इनको रीड कर लेना है, रटे मारने की कोई जरूरत नहीं है सच। अच्छा जी, सो पर्सन एंड थिंग अवॉइडेड का रिलेशनशिप,
का रिलेशनशिप आपके पास हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके कंजूस आदमी जो है वो किस चीज को अवॉइड करता है? एक्स्ट्रावेजेंस को अवॉइड करता है। ऑनेस्ट पर्सन जो है वो किस चीज को अवॉइड करता है? लाई को, झूठ बोलने को। ठीक है। मुस्लिम जो है वो किस चीज को अवॉइड करते हैं? पिग मीट को अवॉइड करते हैं। इंट्रोवर्ट्स जो गैदरिंग को अवॉइड करते हैं। थिंक इट्स कंपोजिशन का रिलेशनशिप आया था, एंड आई थिंक इट लास्ट है। कैंडल लाइक फॉर एग्जांपल किससे बनती है? टेलो से बनती है। स्टैचू जो है वो ब्रॉन्ज से बनता है। कर्ड, दही किससे बनता है? मिल्क से बनता है। चिप्स जो है वो सिलिकॉन से बनती है। टायर्स रबर से बनते हैं। ब्रिक मड से बनते हैं। और शर्ट जो है वो कॉटन से बनती है, सो एंड सो फोर्थ। सो देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आंसर करें। गन इज टू शूट। ओके जी, सो आपकी बस एक ऐसी मिस्टेक है जो अमूमन आप में से सारे बच्चे करके आए होंगे अपने टेस्ट में। एंड मजे की बात है कि आप टेस्ट दे के आ जाते हो, रेड रिजल्ट आपके हाथ में होता है। परेशान भी होते हो कि यार मैं करके तो बहुत अच्छा आया था, टेस्ट तो मेरा बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए? एंड द रीजन इज ऑर्डर मैटर्स अलॉट। ठीक है, एक चीज, ये मिस्टेक बहुत कॉमन मिस्टेक है, हर बच्चा करके आता है ऑलमोस्ट। उनको ये पता नहीं होता कि ये चीज आपकी मिस्टेक कंसिडर की जाती है। एक चीज याद रखना, जो चीज क्वेश्चन के लेफ्ट साइड पे है ना, वो आपके करेक्ट आंसर के भी लेफ्ट साइड पे होने चाहिए। और जो चीज आपके क्वेश्चन के राइट साइड पे है वो आपके करेक्ट आंसर के भी राइट साइड पे होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, गन एंड शूट की अगर हम बात करते हैं, गन आपके पास क्या है? एक थिंग है। ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं फंक्शन, उसका क्या है कि वो शूट करने के काम आती है। कहने को अगर हम देखें तो हमारे पास जो बेस्ट बाकी दो ऑप्शन खाना पूरियां थी, मैं पहले से बता देता हूँ। अच्छा, सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, अगर हम टेक्निकली देखें ना, तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन बनती है ना, वो आपके पास आती है ये वाली ऑप्शन, राइट एंड पेन वाली। ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बनती है। बट किस केस में? जब जैसे फॉर एग्जांपल, गन किस लिए यूज होती है? शूट करने के लिए। पेन किस लिए यूज होता है? राइट करने के लिए। लेकिन हम इस ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स हुआ हुआ है। थिंग आपके पास बाद में चली गई है, फंक्शन पहले है। जबकि अगर हम बात करते हैं, थर्मोमीटर किस लिए यूज होता है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है, एक दूर की चीज बनती है। बट स्टिल हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगी इस कंडीशन के अंदर, वो यही होगी कि हम थर्मोमीटर एंड टेम्परेचर को चूज करें। ठीक है। तो आपने मेक श्योर ये करना है कि आपने ये मिस्टेक अपने टेस्ट के अंदर नहीं करके आनी। तो मेक श्योर कि आपके पास जो चीज थिंग है वो आपके क्वेश्चन के लेफ्ट साइड पे है ना, करेक्ट आंसर के लेफ्ट साइड पे थिंग होनी चाहिए, और राइट साइड पे आपके पास उसका जो है वो फंक्शन होना चाहिए। क्लियर है ये बात सबको? चलें जी, सो व्हाई नॉट गन शूट, सवाल है ना वो तो। ये तो आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी ऑप्शन तो ये नीचे वाले चाह रहा है। ठीक है जी, सो रिज्वाइन कर लें फॉर द ज्योमेट्री क्लास, जिनकी है अगर।